बहुत बड़ा राजनीतिक हलचल, जहां पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब आरजेडी से दूर हो रहे हैं, बीजेपी के साथ मिलकर वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार बनाएंगे। इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान आया। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है, उम्मीद है नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश गठबंधन को मजबूत करेंगे, इंडी गठबंधन को मजबूत करेंगे, ये उम्मीद अखिलेश यादव अब भी जता रहे हैं। ये कोई सुगबुगाहट नहीं है, हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। भैया आज का चुनावी बिगुल आज से बिगुल बहुत पहले बज चुका, सुना नहीं तुमने। बिगुल तो पहले बजा, तुम्हारे कानों तक आवाज नहीं आई, पता नहीं क्यों। ज्ञानवापी सर्वे शुरू हो गया। ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की, किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत की योजना चला रहे थे, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो ताना बाना है भाईचारे का, एकता का ताना बाना है, उसको तोड़ने की साजिश है। क्या आप कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी कन्नौज से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया होगा यहाँ से। और भारतीय जनता पार्टी घबराई घूम रही है, भारतीय जनता पार्टी घबराई घूम रही है। उन्हें लाइए इंजीनियरिंग कॉलेज में खड़ा करो छत पर और उनसे पूछो कितना काम किया उन्होंने। और मंडी पे, मेडिकल कॉलेज में, पैरामेडिकल में, मंडियों में और परफ्यूमरी पार्क में, स्टेडियम में, लोहिया पार्क में, जनरेशन में, गाँव में, और 100 नंबर वाली 112 करके पुलिस को बताओ खुली छूट दे दी कि नहीं दे दी। ये हमारे प्रेस के लोग भी सच नहीं बोल सकते हैं, अगर सच बोला तो पुलिस भेज देंगे इनके घर पे। लोकेश हमारे सहयोगी कन्नौज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, गठबंधन को मजबूत करेंगे नीतीश कुमार, पहली बड़ी बात उन्होंने कही अखिलेश यादव ने, और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि सरकार ध्यान भटकाने के लिए तमाम उपक्रम कर रही है। नीतीश कुमार को लेकर यह भरोसा अखिलेश को क्यों है? देखिए, आपको बता दें, नीतीश कुमार को लेकर अखिलेश यादव को भरोसा है, इसी के लिए उन्होंने जो है ये बयान दिया है आज, और ये बड़ा बयान है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, वो एनडीए में उनका जाने की उम्मीद नहीं है और वो इंडिया गठबंधन को ही मजबूत करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ज्ञानवापी सर्वे पर भी बोला है कि यह इसलिए सरकार कर रही है क्योंकि चरम सीमा पर और महंगाई और बेरोजगार है। यानी कि दोनों ही मसलों पर बचते दिख रहे हैं अखिलेश यादव। एक तरफ नीतीश को लेकर साफ साफ अब जब चीजें दिख रही हैं, बावजूद उसके मानने को तैयार नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच? हाँ, उन्होंने ये बोला है कि कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है कि छोटे दलों को साथ में लाए और सीट का नहीं, ये जीत का गठबंधन होना चाहिए। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यहाँ तो समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी मानी जाएगी कांग्रेस के मुकाबले। कांग्रेस का तो कोई जनाधार ही नहीं, तो समाजवादी पार्टी कितनी सीट पर लड़ने और कितनी सीट देने को तैयार है? देखिए, सीटों के बंटवारे पर उन्होंने सीधे नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने जो अपना बयान दिया उस बयान में उन्होंने कहा कि सीट का नहीं, जीत का गठबंधन के लिए हम लोग लड़ेंगे। इस तरीके का उनका बयान था। ठीक है लोकेश, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई जाएगी अब रामायण। 117 मदरसों में अब रामायण भी पढ़ाई जाएगी। मार्च से रामायण का पाठ पढ़ाने का फैसला लिया गया, यानी कि नए सत्र से अब सिलेबस में रामायण को भी हिस्सा बनाया जाएगा। मदरसों के सिलेबस में मॉडर्न मदरसों में स्टूडेंट्स रामायण का पाठ पढ़ेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मदरसों में भी रामायण के पाठ का ये फैसला लिया गया है। तो मार्च के महीने से मदरसों में रामायण पढ़ेंगे जो मदरसों के छात्र होंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। 117 ऐसे मदरसे हैं जहां पर ये फैसला लिया गया, ये मॉडर्न मदरसे जहां पर रामायण पढ़ाई जाएगी। भारती सकलानी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भारती, ये फैसला किसका है और इस फैसले पर अभी तक मुस्लिम समाज की ओर से किस तरह का रिएक्शन?
देखिए, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का ये फैसला है कि वक्फ बोर्ड के अधीन जो 117 मदरसे चलते हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उन मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा। और इसके पीछे जो मकसद बताया जा रहा है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का, वो ये रहेगा कि प्रभु श्री राम का चरित्र मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी जान सके, कैसा उनका किरदार था, कैसे उन्होंने अपने पिता के एक आदेश को माना। इसी उद्देश्य के साथ मदरसों में रामायण पढ़ाने की बात की जा रही है। अब आपने पूछा कि इस पर अभी तक क्या विरोध के सुर आए हैं, लेकिन अभी तक किसी की भी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले का ये फैसला लिया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं शादाब शम्स, उन्होंने ये कहा है। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि पहले ये फैसला लिया गया था कि संस्कृत का पाठ पढ़ाया जाएगा, वेद पुराण जो है वो पढ़ाए जाएंगे। लेकिन अब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये बड़ा फैसला माना जा रहा है कि जो 4 से 17 रजिस्टर्ड मदरसे हैं उत्तराखंड में जो संचालित होते हैं, लेकिन इनमें से 117 बिल्कुल भारती, तो पहले संस्कृत पढ़ाने की बात हुई थी और अब रामायण पढ़ाने की बात हो रही है। शादाब शम्स जो कि चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, उन्होंने क्या इस फैसले के मद्देनजर, वो भी सुनते हैं। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और उसके बाद क्या चाहते हैं? उन्हें ना पढ़ाएं तो किसे पढ़ाएं? औरंगजेब को पढ़ाएं, उस औरंगजेब को जिसने अपने बाप को सलाखों के पीछे डाल दिया। उस औरंगजेब को पढ़ाएं जिसने दारा सिख को अपने सगे भाई की गर्दन उतार दी कि मुझे कैसे सत्ता में मैं पहुंचूं। हम पढ़ाएंगे मोहम्मद साहब को, हम सहाबाओं को पढ़ाएंगे और सहाबाओं के साथ हम श्री राम को पढ़ाएंगे। और वो पढ़ाएंगे जो मैं अपने बच्चों को बनाना चाहता हूं। और क्योंकि श्री राम का वजूद, मुझे लगता है कि श्री राम के बिना देश अधूरा है। और श्री राम पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। श्री राम हमारे भी हैं, हमारे भी हैं राम। और मुझे लगता है कि जब हमारे हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे? हमारे बच्चे पढ़ेंगे।